हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 24 था उसको मैं कल एक्सप्लेन कर रहा था कल वाले वीडियो में। अब आज आगे देख लेते हैं वोमेन सफ्रेज यानी महिलाओं के लिए मताधिकार। इन द बिगिनिंग व्हेन डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड इट वाज कंसीडर्ड दैट वोमेन कैन नॉट परफॉर्म ऑल फंक्शंस एंड दैट देयर वर्ल्ड इज लिमिटेड विद इन 4 वॉल्स ऑफ द हाउस होल्ड। जब डेमोक्रेसी स्टार्टिंग में था, ठीक है ना, पूरे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ था वो, तो उसमें क्या हुआ, जो वोमेन थी उनको क्या करना था, पूरे मतलब उसका जो भी फंक्शन था उसमें कहीं भी उनको क्या कोई स्थान नहीं दिया गया था। उनका जो वर्ल्ड था वो क्या था, सिर्फ चार दीवारी के बीच में ही, वो घर के बीच में ही रहती थी, चार दीवारी के अंदर। इट वॉज आल्सो थॉट दैट दे कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन देयर ओन, वो अपने आप से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती थी। एंड कैन बी इम्प्रेस्ड बाय द मेल फैमिली मेंबर्स टू कास्ट वोट एज पर देयर डिजायर, और घर का जो मेल मेंबर होता था उसके हिसाब से वो क्या करती थी, अपना वोट देती थी। हाउ एवर वे वोमेन हैव शोन दैट दे आर इन नो वे inferior टू मैन, दे कैन प्रूव बेटर दैन मैन इन आलमोस्ट। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो वोमेन्स थी उन्होंने क्या किया, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो सबसे मतलब मेन से बेहतर हैं, ठीक है ना। उसके लिए उन्होंने ऑल फील्ड्स वेदर इट इज़ इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एविएशन, एस्ट्रोनॉमी, मिलिट्री और टीचिंग, सारे डिपार्टमेंट में, यानी जो भी चीज़ें इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, एविएशन है, इस सब में क्या उन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि वो क्या है, आदमी से कम नहीं है, मैन से कम नहीं है। दिस इज़ द रीजन, इसी के कारण दैट एट प्रेजेंट, आज के समय में, वुमेन इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है, ठीक है ना, महिलाओं को क्या है, इक्वल राइट मिला हुआ है, एक बराबर अधिकार है। या जो पुरुष का अधिकार है, मेल का अधिकार है, वही वुमेन के लिए भी है, ठीक है ना, सारी कंट्री में। अब क्या है इन आवर कंट्री, और अपने कंट्री में, द वुमेन इंजॉय एंड इक्वल राइट टू वोट, जो महिलाएं हैं वो क्या है हमारी कंट्री में, वो क्या करें, इक्वल राइट, उनको वोट करने का बराबर अधिकार मिला हुआ है। डेमोक्रेसी हैज़ बिकम ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, सबसे पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है द पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। देयर आर सम कंट्रीज, लेकिन कुछ कंट्री में ये सिस्टम क्या है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान है, वेयर इलेक्शन आर हेल्ड एंड पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव रूल एट द मर्सी ऑफ द मिलिट्री। यहाँ पे जब इलेक्शन होता है, यहाँ के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, लेकिन क्या हो, यहाँ की जो मिलिट्री है, ठीक है ना, वो क्या करती है, यहाँ पे राज करती है। कब उस मिलिट्री टेक्स ओवर द रूल एट इट्स स्वीट विल, मिलिट्री जो है कब वहाँ की सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अब इलेक्शन देख लेते हैं, यानी जो चुनाव होते हैं। सिंस ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट डायरेक्टली, दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु रूल द कंट्री ऑन देयर बिहाफ। सारे लोग, जितने भी लोग होते हैं, ठीक है ना, वो क्या डायरेक्टली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट में। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, ठीक है, अपने बिहाफ से। दे विल ऑफ द पीपुल इन मैनिफेस्टेड बाई इलेक्शन, जो लोगों की इच्छा के हिसाब से वो क्या होता है, इलेक्शन क्या होता है। इट इज़ रूल्ड सेड ट्रूली सेड दैट नो इलेक्शन नो डेमोक्रेसी, अगर सही में कहा जाए तो जो बिना इलेक्शन के क्या है, डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, लोकतंत्र नहीं हो सकता। इट इज़ दिस इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड और रिजेक्टेड, ये क्या है, एक तरह का हथियार है जो क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है और क्या करता है, उनको रिजेक्ट करता है। सो इसलिए द पीपुल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सरसाइज देयर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, इसी वजह से जो है वो क्या है, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वो अपने हिसाब से क्या करें, गवर्नमेंट को चुन सकें, ठीक है, और उस पर कंट्रोल रख सकें। इलेक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड टाइप्स, इलेक्शन जो है दो भागों में बांटा गया, बड़े भागों में बांटा गया है, एक डायरेक्ट इलेक्शन और दूसरा इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इन अ डायरेक्ट इलेक्शन द पीपुल आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है उसमें जो लोग होते हैं वो क्या डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। प्रोसीड्यूर ऑफ इलेक्शन, अब इलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। द होल्डिंग ऑफ एन इलेक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ प्रोसीड्योर्स इन ऑर्डर टू मेक देम स्मूथ,
इलेक्शन होल्ड करने के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इसमें इस प्रोसेस में मतलब अपना बनाते हैं। इन इंडिया द होल्डिंग ऑफ इलेक्शन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इंडिया में जो पूरे इलेक्शन को कौन होल्ड करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, यानी चुनाव आयोग। इट अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन, ये चुनाव का जो डेट है, इलेक्शन का जो डेट है वो अनाउंस करता है। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन द इंटायर कंट्री और स्टेट एट वन डेट और इट कैन बी स्प्रेड ओवर अ फ्यू डेज। ये क्या करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, पूरी कंट्री में और जितने भी स्टेट हैं, ठीक है ना, एक डेट पे अगर उनको क्या करना है, चुनाव कराना है, तो उसके लिए क्या करता है, पूरे उसके पहले वो क्या करता है, लोगों को बता देता है, फ्यू डेज पहले क्या करता है, वो लोगों को बता देता है कि चुनाव कब से होगा। द पॉलिटिकल पार्टीज डिक्लेयर द नेम्स ऑफ द पीपुल हु विल कॉन्टेस्ट फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो क्या करते थे, नेम डिक्लेयर कर देते हैं अपने लोगों का, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करेंगे, चुनाव लड़ने वाले हैं, ठीक है ना। दीज पीपुल आर कॉल्ड कैंडिडेट। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है, कैंडिडेट कहा जाता है। प्राइवेट इंडिविजुअल टू कैन बिकम ए कैंडिडेट एंड फाइट फॉर इलेक्शन। और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल यानी जो बिना पार्टी के जो रहते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या करते हैं, इलेक्शन में फाइट करते हैं। दीज कैंडिडेट्स फाइल देयर नॉमिनेशन पेपर। और ये सभी जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं। इफ़ देयर नॉमिनेशन पेपर आर फाउंड करेक्ट, जब इनका नॉमिनेशन पेपर करेक्ट होता है, देयर नेम्स आर प्रिंटेड ऑन द बैलेट पेपर। और तब जाके इनका जो नेम है वो क्या होता है, प्रिंट किया जाता है जो बैलेट पेपर होता है, ठीक है ना, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। दे आर आल्सो गिवन इलेक्शन सिंबल। और उसके बाद उनको क्या सिंबल दिया जाता है, चुनाव चिन्ह दिया जाता है। ऑन द डेट ऑफ द इलेक्शन द पीपुल गो टू द इलेक्शन बूथ एंड कास्ट देयर वोट्स बाई टिकिंग और मार्किंग ऑन द बैलेट पेपर और प्रोसेसिंग द बटन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब ये सारा प्रोसेस होने के बाद, ठीक है ना, लोग क्या करते हैं, जाते हैं अपना वोट डालते हैं, ठीक है ना। बैलेट पेपर पे है तो उस पर क्या करेंगे, उससे करेंगे मार्क करेंगे, और नहीं तो अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है तो क्या करते हैं, बटन को प्रेस करके क्या करेंगे, अपना वोट डालते हैं। आफ्टर द वोट्स हैव बीन कास्ट द वोट्स आर टेकन टू द काउंटिंग सेंटर। ये सब होने के वोट देने के बाद क्या किया जाता है, जो इतने भी वोट पड़े उनको क्या काउंट किया जाता है, उसके लिए काउंटिंग सेंटर बनाए जाते हैं। वेयर दे आर काउंटेड एंड द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर। उसके बाद जब काउंट हो जाता है उसके बाद क्या होता है, जो रिजल्ट है वो क्या डिक्लेयर किया जाता है कि कौन किस कंटिन्यूएंसी से जीता हुआ है, ठीक है। मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। सिंस द पीपुल हैव टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली द कैंडिडेट टेक केयर ऑफ द पीपुल। जब पीपुल क्या करता है, अपने कैंडिडेट को, रिप्रेजेंटेटिव को चुन लेता है डायरेक्टली, ठीक है ना, तो उसका काम क्या होता है, जो कैंडिडेट होता है वो लोगों की का केयर करने के लिए, उन लोगों का ध्यान रखने के लिए वो वर्क करता है। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द वोटर, और वो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे मेक प्रॉमिजेज, उनसे क्या करता है, बहुत सारे प्रॉमिस करता है इलेक्शन से पहले। द पीपुल इवेलुएट डिफरेंट कैंडिडेट्स एंड वोट फॉर द कैंडिडेट हु इज कंसिडर्ड मोर सूटेबल फॉर द पर्पज। अब जो क्या करते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनको इवेलुएट करते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपना जो सबसे अच्छा सूटेबल लगता है उसको क्या करते हैं, वोट देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।